हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज हम बात करेंगे एमपी सेट एग्जामिनेशन के बारे में। एमपी सेट क्या है, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ये जो एमपी सेट एग्जामिनेशन है, अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और बहुत जल्द इसके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट या जो इंटरेस्टेड है एमपी सेट के लिए, लेकिन उनको एमपी सेट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि इसका एक तो हम फुल फॉर्म देखेंगे, जो बेसिक्स पॉइंट्स है। बेसिकली सभी को नॉलेज होनी चाहिए। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी कोर्स है, कुछ भी अगर शॉर्ट फॉर्म है तो उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एमपी सेट फुल फॉर्म हम देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया कवर करेंगे। इसके बाद इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट क्या रहता है, पेपर सेकंड क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, आपको फीस कितनी पे करनी होती है एमपी सेट एग्जामिनेशन के लिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ओके, एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं या कॉम्बिनेशन कौन कौन सा रहता है, जिससे आपकी क्वालिफिकेशन, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो आपकी क्या होनी चाहिए और आप कौन कौन से सब्जेक्ट से आप एमपी सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अभी हम सबसे पहले ये जानेंगे कि एमपी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो एमपी स्टेट से है, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो एमपी पीएससी की तरफ से, यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। अब ये एग्जाम किसको देना चाहिए? तो जो भी कैंडिडेट स्टेट में जो कॉलेजेस हैं, जैसे कि एमपी सेट है ये, तो मध्य प्रदेश के जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अगर आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको सेट एग्जामिनेशन देना होगा। जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एमपी टेट, इसी तरह से सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है, लेकिन इसमें आप कॉलेजेस में अगर आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। ओके, तो अभी हम इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में 2024 का ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और इसी के थ्रू हम सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं 2024 की। उसके बाद हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, फीस, सारा सब कुछ क्लियर करेंगे। तो अभी इसका जो नोटिफिकेशन है 15 मार्च को रिलीज किया गया है, एंड ऑनलाइन अप्लाई आपको करना होगा अगर आप सेट एमपी सेट देना चाहते हैं। और इसके लिए जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो है 21 मार्च। कल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 20 अप्रैल। एक महीने का टाइम आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मिल रहा है। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है और आप करेक्शन करना चाहते हैं तो 27 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक आप इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि यहाँ पर 21 अप्रैल से 30 अप्रैल रखी गई है। त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क के साथ यहाँ पर 22 अप्रैल से 2 मई रखी गई है। तो ये यहाँ पर आप देख लेंगे। वैसे आपको अगर सिंपल आप ध्यान से भरिएगा फॉर्म, कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो, तो आप 21 से 20 अप्रैल तक भर सकते हैं। कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे नहीं करना होगा। ठीक है, सिंपल जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वही आपको यहाँ देनी होगी। एग्जामिनेशन डेट अभी क्लियर नहीं हुई है, एग्जामिनेशन डेट अब आप अप्लाई करेंगे तो आप इसकी साइट पर, एमपीपीएससी की साइट पर अपडेट रहिएगा, वहां पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब एप्लीकेशन फीस हम देखेंगे एमपी सेट के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो रहेंगे, एससी एसटी कैंडिडेट हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनके लिए 250 रुपये रहेगा। इसके अलावा बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट एंड मध्य प्रदेश के बाहर के जो कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट, उनके लिए 500 रुपये रहेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जो जनरल कैंडिडेट के लिए जो रूल्स हैं सेम वही आपको भी फॉलो करने होंगे। त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के 50 रुपये प्रति सत्र रहेगा आपका। ठीक है, त्रुटि सुधार इसलिए पहली बार में ही आप कोशिश कीजिए, फर्स्ट टाइम जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई भी मिस्टेक ना हो।
इसके अलावा विलंब शुल्क के साथ प्रथम चरण यहाँ पर दिया गया है, त्रुटि सुधार 50 अलग लगेगा और इसमें आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि विलंब के साथ में तो आपको यहाँ पर फिर 3000 लगेगा। ठीक है, तो अभी आप ध्यान कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी एमपी सेट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके और टाइम से वो अपना फॉर्म फिल कर सकें। अब इसके एग्जामिनेशन के बारे में देखेंगे तो देखिए 2024 के जो राज्य पात्रता परीक्षा यानी एमपी सेट 2024 है, ये ओएमआर बेस्ड है, मींस ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका, ऑनलाइन एग्जाम एमपी सेट नहीं होगा। इसके बाद में इसमें आपके 20 सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए एमपी सेट 2024 कंडक्ट कराया जा रहा है, यानी 20 विषयों पर यहाँ पर ये एमपी सेट एग्जामिनेशन है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर जो रहता है ये अनिवार्य होता है सभी के लिए और ये सामान्य प्रश्न पत्र होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट से आप सेट एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट पेपर रहेगा वो सभी के लिए कॉमन रहेगा और उसमें जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा जो आपका सेकंड पेपर होता है ये आपका ऐच्छिक विषय जो रहेंगे, जो भी 20 सब्जेक्ट्स जो है उनमें से आप जो सब्जेक्ट चूज करेंगे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर सेकंड में रहेंगे। अब यहाँ पर आपका ये जो पेपर रहेंगे ऑफलाइन तो होगा ही और ये ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज टाइप रहेगा। एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जो भी सही होगा उसको आपको टिक करना होगा। सो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। विज्ञापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जारी किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे विज्ञापन की समस्त शर्तें व नियम समस्त अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट के लिए अनिवार्य रहेंगी। अब हम क्वालिफिकेशन देखेंगे कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है एमपी सेट एग्जामिनेशन के लिए। तो इसके लिए आपका देखिए, आपने किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अगर आपने स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किया है, मींस आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया हुआ है या मास्टर, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। स्नातकोत्तर लास्ट ईयर, तृतीय या चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत होने पर पात्र होंगे। जो कैंडिडेट कहते हैं कि हम अपेयरिंग हैं, क्या हम इसमें एलिजिबल हैं, क्या ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने स्नातकोत्तर कंप्लीट कर लिया है, उत्तीर्ण कर लिया है, पास आउट, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप इसके लास्ट ईयर में हैं या थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो भी आप यहाँ पर पात्र रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अनारक्षित श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए परसेंटेज जो आपकी पीजी रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें आपका परसेंटेज 55% मिनिमम होना चाहिए, मींस आपने 55% से अपना पीजी कंप्लीट किया हुआ हो। बाकी जो आरक्षित कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं, एससी, एसटी, अनपिछड़ा वर्ग एंड पीडब्ल्यूडी, इनके लिए 50% है, 50% से आपका पीजी या मास्टर कंप्लीट होना चाहिए तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। लेकिन जो एमपी स्टेट के बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% ही मिनिमम परसेंट आपकी होनी चाहिए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 55 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बाकी देख लेंगे। देखिए, अब जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर ये पॉइंट आप देखेंगे, उक्त अभ्यर्थियों के परीक्षा में पात्र होने पर अगर आप सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब भी आपको प्रमाण पत्र तभी आपका मान्य होगा जब राज्य पात्रता यानी सेट एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उससे 2 ईयर के अंदर अनारक्षित कैंडिडेट हैं तो 55% से और आरक्षित हैं तो 50% से आपका पास आउट 2 ईयर के अंदर आपका ये कंप्लीट, जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी में हमने क्वालिफिकेशन देखी। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे आरक्षण के बारे में बताया गया है, किन कैटेगरी के कैंडिडेट को कितना आरक्षण रहेगा। परीक्षा परिणाम की घोषणा, यहाँ पर हम एज क्राइटेरिया भी देखेंगे एलिजिबिलिटी में। तो एमपी सेट एग्जामिनेशन के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। ठीक है, नो अपर एज लिमिट, जो मिनिमम है वो आपकी क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एज रहेगी। बाकी अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं है, आपकी एज कितनी भी हो, अगर आप जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब ये एमपी स्टेट से है सेट एग्जामिनेशन, तो आपका जो एग्जाम सेंटर है ऑफलाइन एग्जाम होगा, उनके जो सेंटर्स हैं ये आपके एमपी में ही रहेंगे, ये आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई है।
अब परीक्षा योजना एग्जामिनेशन स्कीम जो आपकी रहेगी, तो देखिए 2024 का हम देख रहे हैं, तो आप अभी 24 के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर में देना चाहते हैं तो लगभग सेम ही रहता है। जब कोई चेंजिंग आएगी तो आप नोटिफिकेशन जब आएगा तो मैं आगे वीडियो भी अपलोड करूंगी। तो यहाँ पर इसका जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, 2 पेपर आपके इसमें होते हैं। दोनों ही पेपर यहाँ पर आपके एमसीक्यूज टाइप रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों ही, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे दोनों प्रश्न पत्रों के मध्य कोई अंतराल नहीं होगा। मींस अगर कई बार ये कमेंट आता है आप लोगों का कि पेपर फर्स्ट सेकंड के बीच में टाइम डिस्टेंस यानी हमें टाइम मिलेगा या नहीं, कब होंगे, तो दोनों पेपर एक साथ ही होंगे। एक ही आपको जो पेपर मिलेगा उसमें पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दिया रहेगा, तो कोई भी आपको यहाँ पर टाइम नहीं दिया जाएगा, दोनों के बीच में कोई भी अंतराल नहीं है, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो आपका रहेगा यहाँ पर, ये देखिए पेपर फर्स्ट जो आपका है ये आपका सामान्य प्रश्न जो रहेंगे, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड रहेंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। बाकी आपका सेकंड जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के रहेंगे। 3 आवर्स की टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी। एंड यहाँ पर 20 सब्जेक्ट्स हैं, हम अभी सब्जेक्ट्स भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर राजपात्रता परीक्षा में कुल 20 विषयों में आयोजित की जा रही है, ठीक है। इसमें रिलेटेड सब्जेक्ट में उल्लिखित सह विषयों में यानी जो कॉम्बिनेशन रहेगा सब्जेक्ट्स का, उसमें उपाधि धारक या अध्ययनरत जो कंप्लीट कर लिए हैं पीजी या जो अपियरिंग स्टूडेंट है, केवल एक ही सब्जेक्ट के लिए आवेदन करेंगे, एक से ज़्यादा के लिए आप आवेदन नहीं करेंगे। एंड जो कैंडिडेट 2024 के पहले यानी जिस साल आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है और उसके पहले अगर आपने किसी सब्जेक्ट में आपने यूजीसी नेट या मध्य प्रदेश स्लेट सेट सब्जेक्ट में आपने सर्टिफिकेट ले लिया है, तो फिर से आप उसी सब्जेक्ट में मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहले किसी सब्जेक्ट में लिया हुआ है तो अब आप करना चाहते हैं फिर से, तो आप अब नेक्स्ट सब्जेक्ट में उसी सब्जेक्ट में नहीं करेंगे, नेक्स्ट में आप कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखा करिएगा, आगे भी आप फ्यूचर में कभी करें तो। इसके बाद आपके प्रश्न कैसे, देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। हर एक प्रश्न 2 मार्क का रहेगा, ये हमने पहले ही देख लिया है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी। सो आंसर आपको अगर आपको लगता है तो आप दे सकते हैं, आपका कोई भी अगर रॉन्ग होता है तो कोई भी मार्क माइनस नहीं किया जाएगा। अब हम लैंग्वेज की बात करेंगे, तो आप एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में दे सकते हैं। आपके पास जो पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। जो भी आपका मीडियम है, जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। भाषा विषय का जो प्रश्न पत्र रहेगा वो आप उसी सब्जेक्ट से, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही देना होगा, हिंदी है तो हिंदी में देना होगा। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स रहेंगे उनमें आपका कोई मीडियम ऐसा नहीं है। हिंदी और इंग्लिश जो भी आप, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जिस मीडियम में आपने अपनी पढ़ाई की है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स देखेंगे, जो 20 सब्जेक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं वो सारे सब्जेक्ट्स हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट पेपर तो आपका जो रहेगा सेम सभी के लिए रहेगा। उसके बाद जो सेकंड, यहाँ पोस्ट कोड है, फॉर्म फिलअप के टाइम पर आपको ये पोस्ट कोड फिल करने होते हैं। केमिकल साइंस, केमिकल साइंस में आपने अगर आप करना चाहते हैं केमिकल साइंस सेकेंड जो पेपर रहेगा वो, तो आपने अगर इनमें से, ये आपके पास सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से अपना पीजी किया हुआ है, ठीक है, केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फिजिकल केमिस्ट्री, एप्लाइड केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनमें से अगर आपने किया है तो आप केमिकल साइंस के लिए आप सिलेक्ट कर लेंगे। ओके इसके बाद है सेकंड कॉमर्स, कॉमर्स के लिए तो कॉमर्स ही रहेगा और 03 आपका कोड रहेगा। इकोनॉमिक्स वाले जो कैंडिडेट रहेंगे वो आपने इकोनॉमिक्स से किया हो या मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स किया है MBE, या एप्लाइड इकोनॉमिक्स किया है MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो आप कर सकते हैं। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें इंग्लिश का ही रहेगा। जियोग्राफी के लिए जियोग्राफी रहेगा। हिंदी के लिए हिंदी या भाषा विज्ञान जो रहेगा। हिस्ट्री के लिए करना चाहते हैं तो हिस्ट्री में आपने हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री या मेडियल हिस्ट्री, मध्यकालीन एंड एंशियंट हिस्ट्री, ये आपके रहेंगे। होम साइंस में आप होम साइंस से ही हैं, लॉ से लॉ में ही रहेगा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन में आप देख रहे हैं। इसके बाद लाइफ साइंस में देखिए बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बायो इंफॉर्मेटिक्स साइंस, फिशरीज, एक्वाकल्चर,
लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड सीड टेक्नोलॉजी। इसके बाद मैथमेटिक्स में देखेंगे तो मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, एप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स। फिलोसॉफी में आपका फिलोसॉफी रहेगा, फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन ही रहेगा, एंड फिजिकल साइंस में फिजिक्स, एप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन। इसके बाद साइकोलॉजी में रहेगा, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है और योगा है। एंड यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की मान्य स्नातकोत्तर उपाधि की सूची दी गई है। मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी एमकॉम, एमलिबेसी, एमलिट एंड एमएससी, एम स्टैटिस्टिक्स, एमए, एमपीएड, स्पोर्ट्स के लिए है ये एमपीएस एंड बीएसएमएस इंटीग्रेटेड, एलएलएम, ये आपके रहेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ एग्जामिनेशन को लेकर के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको देना चाह रही थी कि एमपी सेट क्या है, जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं, तो आपने इसका फुल फॉर्म देखा। एंड एमपी सेट एग्जामिनेशन जो रहता है ये आपके, अगर आप स्टेट लेवल पर प्रोफेसर या लेक्चरर आप बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर, तो आपको सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। सो एज क्राइटेरिया हमने देखा, नो अपर एज लिमिट, क्वालिफिकेशन हमने देख ही लिया, एप्लीकेशन फीस हमने देख लिया है। आगे नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो डेट वगैरह आप उस हिसाब से देख सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न सेम रहता है। अब इसका जो सिलेबस है तो ओल्ड सिलेबस में अभी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन अभी न्यू सिलेबस अभी नहीं आया है। जैसे ही न्यू सिलेबस आएगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप ओल्ड सिलेबस पर वीडियो चाहते हैं या नहीं, या न्यू सिलेबस आए मैं तभी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। सो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।